हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदर्श सिंह में। कल हमने बात किया था यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है उसके बारे में बात किया था कि यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और कितने नंबर के होते हैं, और इंटरव्यू कितने नंबर के होते हैं, इसके बारे में हमने कल यूपी पीसीएस के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के में देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ पैटर्न की, न कि सिलेबस की। सिलेबस की बात हम करेंगे, इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसके बारे में उसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है मुख्य रूप से हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो पैटर्न है यूपीएससी का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स में होता है, जिसको जीएस पेपर 2 जो होता है, जिसको हम सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, कितने क्वेश्चन उसमें होते हैं और कितने क्वेश्चन जीएस 1 में होते हैं, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको नई नई अपडेट जो भी है देते रहेंगे। और जितने लोग चैनल पे नए हैं उनको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। जो लोग इस चैनल पे पहले से बने हुए हैं वो लोग इसको शेयर करते चलें, ताकि और लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके। और हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझाने की। जहाँ भी त्रुटि हो, जहाँ भी आपको लगे कि नहीं सुधार की ज़रूरत है, आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं। हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसको जो है संशोधन करने की और उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है सुधारें। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता है, त्रुटियां होती हैं। तो इस जो जहाँ मेरी त्रुटि होगी, जहाँ मैं लगेगा कि नई चीज़ों को सही से नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी होती है कि वो जो है गलती को अपनी सुधारे, गलती को अपने पहचान करके उसमें दोबारा गलती करने की कोशिश न करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूपीएससी का जो पैटर्न है उसकी बात करते हैं। यूपीएससी के पैटर्न में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। जैसे हमने यूपी पीसीएस की भी बात किया था हमने कल प्रीलिम्स की, इसमें भी हम बात करेंगे प्रीलिम्स की, यूपीएससी। ठीक है, फुल फॉर्म इसका सबको पता ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक आयोग है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे तमाम एग्ज़ाम जो हैं, आईएफएस जो है इसमें पोस्ट हैं, आईएएस पोस्ट, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे ही यूपीएससी आयोग जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी जो है देखिए पीएफओ का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एनडीए का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आप जो है साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या है, एक आयोग है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये। ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम बात कर लें, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ठीक है, जीएस पेपर 1 जो होता है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं टोटल। और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल जो है कितने मार्क्स का होता है? तो 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम जब पैटर्न नहीं जानेंगे, सिलेबस नहीं जानेंगे और अचानक कूद पड़ते हैं तैयारी करने के लिए, तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम तैयारी की अगर सोच रहे हैं या भविष्य में तैयारी करने वाले हैं या अभी तैयारी शुरू किए हैं लेटेस्ट, तो सबसे पहले मुझे पैटर्न जानने की ज़रूरत होती है। तो वो पैटर्न को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आसान भाषा में। अब इसमें देखेंगे जीएस 2, जिसको हम लोग सीसेट भी बोलते हैं, सीसेट। ठीक है, ये सीसेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो है क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 80 क्वेश्चन होते हैं मात्र। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स का होता है? ये भी होता है 200 मार्क्स का। कितने का? 200 मार्क्स। ठीक है,
उसके बाद ये देखिए, ये हो गया 2.5 नंबर का एक, लगभग 2.5 नंबर का एक हो गया। और इसमें एक बात का इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी बिगिनर है, जो भी नए हैं, उनको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि 33% इसमें लाना कंपलसरी होता है। 33% लाना जो है आपको अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। क्योंकि 33% आप अगर नहीं लाते हैं इसमें, मान लीजिए कि आप जो है 33% का मान 80 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, तो 33% कितना हुआ? 27 क्वेश्चन, लगभग 66 या 67 नंबर, 67 प्लस नंबर आप लेके नहीं आते हैं इसमें, तो ये कापी आपकी चेक। मान लीजिए कि आप लेके आ गए इसमें 65 नंबर, ठीक है, और इसमें लेके आ गए आप 110 नंबर, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आप फेल हो गए, ये कापी आपकी चेक होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि सीसेट हम पास नहीं करेंगे तो जीएस में कितने भी नंबर लेके आएँ, कितने भी मार्क्स लेके आएँ, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब बेकार है मेहनत। ठीक है, इसलिए सीसेट को भी ध्यान में रखना होता है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं 1-2 महीने में सीसेट की तैयारी कर सकते हैं, या 10-15 दिन में हम तैयारी, मैथ रीजनिंग आता है तो हम कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें 3 चीज़ आता है, मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन, तो लोगों को ईजी लगता है। लेकिन जब आप पेपर देंगे या पेपर को उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, तब समझ में आएगा कि लेवल क्या है सीसेट का। ठीक है, ये हम बात कर ली प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इधर मेंस की। ठीक है, इधर हम बात करेंगे मेंस की। मेंस में होगा एस्से, ठीक, कंपलसरी इंग्लिश, इसमें होगा कंपलसरी इंग्लिश, और आपका रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज कौन सा? जो भी जो है हमारे भारत के संविधान में जो 22 भाषा है, उसमें से किसी एक भाषा को आप चुन करके आप उस भाषा में दे सकते हैं। जैसे हम लोग जो है यूपी बिहार के मैक्सिमम लड़के जो होते हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, तो वो हिंदी का चयन करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी का पेपर आपका। ठीक है, अब इधर हो गया GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो इंग्लिश का पेपर होता है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें 25% लाना अनिवार्य है। ये होता है 300 अंक का, ये भी होता है 25% इसमें भी लाना अनिवार्य है, ये भी होता है 300 अंक का। ठीक है, ये 2 पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग होता है इसमें भी। अगर इसमें आप पास नहीं है तो बाकी की कापियाँ इसमें भी चेक नहीं होती हैं। ठीक है, एस्से की अगर हम बात कर लें तो ये होता है 250 नंबर का, 2 एस्से आता है, एक एस्से 125, एक 125। 2 एस्से आपको लिखने होते हैं 1200-1250 वर्ड में, 1200 से 1500 वर्ड के बीच में लिखना होता है। अब GS1 की बात कर लें तो ये होता है 200 नंबर का, ये भी होता है 200 नंबर का, GS3 भी होता है 200 नंबर का। ठीक है, और GS4 भी 200 नंबर का। ठीक है, और ये नंबर ऐड नहीं होता, ये जो 2 नंबर है इंग्लिश और हिंदी का, ये नंबर ऐड नहीं होता है इसमें, ये होता है मात्र क्वालिफाइंग नेचर का। अब सोचिए, ये हो गया 4। अब 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल का। ऑप्शनल का पेपर जो होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2। ये भी होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स, ये भी होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, अब कितना पे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 250 नंबर का कितना टोटल हो गया? 1750 नंबर का, 1750 मार्क्स का टोटल ये आपका मेंस होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एस्से जो है 250 नंबर का, ठीक है, इंग्लिश 300 नंबर का जिसमें 25% लाना कंपलसरी है, हिंदी जो है 300 नंबर का जिसमें भी 25% लाना कंपलसरी है। अगर हम बात कर लें GS पेपर 1 तो ये 200 नंबर,
ये हो गया 250 नंबर का। ये इसको हम फिर से एडिट कर दिए, 250 नंबर का सब है। कल मैंने यूपी पीसीएस का बताया था ना, वो ये 250 नंबर का, सब 250 नंबर का होता है। सॉरी, इसको जो है आप करिएगा 250 नंबर का, माफ़ी चाहेंगे हम इसके लिए, 250 नंबर का, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1750, ठीक है। अब ये है, अब ये सही है, ठीक है। तो ये 4 पेपर आपका 1 2 3 4, चौथा जो इथिक्स होता है, और ये ऑप्शनल पेपर, ठीक है, ये है ऑप्शनल पेपर। ये आपको खुद जो है, जो भी यूपीएससी अपने लिस्ट में जारी की है ऑप्शनल पेपर, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको रखना पड़ता है। जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोई हिंदी साहित्य लेता है, कोई PSIR ले लेता है, कोई सोशियोलॉजी लेता है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। तो ऑप्शनल जो है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और उसको जो है उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि मेंस जो है 1750 नंबर का होता है। प्रीलिम्स क्या है, आपको बस वहाँ फिल्टर करने के लिए काम करता है कि आपको मेंस में जाना है तो प्रीलिम्स है, बैरियर है एक, बस प्रीलिम्स पार आप पास किए तो आप मेंस में जाएंगे, प्रीलिम्स फेल मतलब बाहर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लें इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो होता है वो होता है 275 नंबर का। टोटल जो है अगर देखा जाए तो 2025 मार्क्स का ये यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, 2025, ठीक है। 2025 मार्च का ये यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और इसमें जो है आप देखेंगे कि 1050, 1100 इतने ही के आसपास जिसके नंबर आते हैं वो टॉप कर जाते हैं। जो अभी इससे अनभिज्ञ हैं उनको ये लगता है कि 50% ही मार्क्स जो है ला देंगे, कितना आसान है, लेकिन जब आप इसमें घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। डूबेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, निकल नहीं पाएंगे। देखिए होता क्या है, लास्ट में एक बात बताना चाहेंगे आपको, कोई भी जो है इससे नहीं निकल पाता है जल्दी। जो एक बार आ गया, एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। आप एक बार इंटर कर गए तो फिर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप तैयारी करते हैं, आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, आपका प्रीलिम्स निकलता है, मेंस नहीं होता है, कभी प्रीलिम्स मेंस दोनों होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप जो है इस उहापोह में रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि चलिए इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, ऐसे करते करते समय धीरे धीरे बीतता है, और अंततः क्या होता है ये तो समय तय करता है। ये आप खुद नहीं तय कर पाते हैं कि क्या होगा, कोई परिणाम अपना नहीं जानता है। जो भी टॉपर होता है वो भी अपना परिणाम नहीं जानता है, ठीक है। तो इतना ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो भी तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से तैयारी करें, ईमानदारी से 1 2 साल 3 साल, क्योंकि 2 साल तो लगभग लग जाते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट करने में। तो ईमानदारी से मेहनत करें तो इसका परिणाम जो है बढ़िया आएगा, और एक स्ट्रेटजी बना करके, एक रूल रेगुलेशन के साथ अपना और अपने आप को जो है डिसिप्लिन में रख करके जब तैयारी करेगा तब जाके परिणाम बढ़िया आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कहेगा कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी के नाम पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और लास्ट में होगा कुछ नहीं, फिर अब जो होना है वही होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ हम बताएं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा, इतना सब बताने के बाद भी जहाँ आपको लग रहा होगा कि डाउट है, जहाँ भी आपको लग रहा होगा कि नई चीज़ें सुधारनी चाहिए, और जो भी आपके क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखें, सभी लोग को बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।